अब हम इफ स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। इफ स्टेटमेंट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक दो कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। अगर हमारे पास ऐसे इंस्ट्रक्शंस हो, ठीक है, और अगर हमने उसे फ्लावर ब्रैकेट में एनक्लोज कर दिया तो ऐसे ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो फ्लावर ब्रैकेट में एनक्लोज्ड हो उसे कंपाउंड स्टेटमेंट यानी ब्लॉक कहा जाता है। और अगर ऐसा सिंपल स्टेटमेंट हो जिसमें सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन हो, सेमीकोलन हो, तो इसे नॉर्मल सिंपल स्टेटमेंट कहा जाता है। तो स्टेटमेंट्स क्या है? स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शंस है जो लास्ट को सेमीकोलन डाला जाता है। तो आपके पास एक एम्प्टी इंस्ट्रक्शन या एम्प्टी स्टेटमेंट भी हो सकता है। अगर आपने सिर्फ सेमीकोलन डाल दिया तब ये एम्प्टी स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि ये कुछ नहीं करेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं आई का वैल्यू 2 से बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए इसे हम एम्प्टी स्टेटमेंट कहते हैं। तो अगर हम इसे रिफ्रेज या रिवाइज करें, ये रहा जो फ्लावर ब्रैकेट के अंदर होगा, चाहे 0 इंस्ट्रक्शंस हो, चाहे 1 इंस्ट्रक्शन हो या 2 इंस्ट्रक्शन हो, अगर फ्लावर ब्रैकेट बन गया तो उसे ब्लॉक कहा जाता है या ग्रुप ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स। ये रहा सिंपल स्टेटमेंट, ये रहा एम्प्टी और नल स्टेटमेंट। तो अगर हमें इफ स्टेटमेंट समझना है तो हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगर समझ लीजिए, सबसे पहला प्रॉब्लम हमारा ये है कि हम चेक करना चाहते हैं कि क्या हमारा एक इनपुट नंबर 0 है या नहीं है। अगर हमने जो इनपुट नंबर कीबोर्ड से एंटर कर दिया, अगर वो नंबर 0 है तब मैं मैसेज प्रिंट करूंगा इनपुट नंबर इज 0, वरना मैं कुछ नहीं करूंगा। तो अगर हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक नंबर को एक मेमोरी लोकेशन में पढ़ूंगा। ठीक है, तो ये स्टेप यहाँ दिया गया है, एंटर एन इंटीजर नंबर। ठीक है, ये मैसेज दे दिया मैंने यूजर को कि आप एक नंबर एंटर कर दीजिए। उसके बाद मैं नंबर को पढ़ूंगा, ये नंबर चला जाएगा एक मेमोरी लोकेशन में। अगला स्टेप होगा डिसीजन मेकिंग। तो यहां मैं क्या कर रहा हूं, इफ द नंबर इज इक्वल टू 0 देन मैं मैसेज प्रिंट कर रहा हूं द नंबर इज 0, और उसके बाद मैं स्टॉप कर रहा हूं। तो अगर मुझे ये प्रॉब्लम सी लैंग्वेज में सॉल्व करना है तो ऐसे मैं कर सकता हूं। तो सबसे पहले ये है प्रॉब्लम डेफिनेशन। प्रॉब्लम में क्या कह रहे हैं हम कि एक नंबर आपको पढ़ना है यूजर से और आपको डिस्प्ले करना है कि नंबर 0 है या नहीं है। तो मैंने एक छोटा सा कोड सेगमेंट लिखा है जिसमें हमने इफ स्टेटमेंट का यूज करने का एक सैंपल दिखाया आपको। तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है इंट नंबर। तो मैंने क्या किया, अगला स्टेप पे printf एंटर एन इंटीजर, यहाँ पे भी एंटर एन इंटीजर। अगला स्टेप है scanf %d एड्रेस ऑफ अ नंबर। तो यहाँ पे मैं एक नंबर मेमोरी लोकेशन में एक वैल्यू रीड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी रीड अ नंबर है। यहाँ आप अगर देख रहे हैं इफ नंबर इज इक्वल टू 0, यानी अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तब मैसेज प्रिंट होगा एंटर्ड नंबर इज 0, वरना कुछ नहीं होगा और ऑटोमेटिकली प्रोग्राम हॉल्ट होगा। तो आपको एक दो चीज यहां बताना बहुत जरूरी है। अगर आप इफ के साथ कुछ एक्सप्रेशन है तब आपको ऐसे राउंड ब्रैकेट यूज करना कंपलसरी है, नंबर एक चीज। नंबर दो चीज, ये ब्रैकेट के बाद आपको सेमीकोलन नहीं देना, क्योंकि अगर आप सेमीकोलन दे दिया तब ये सेमीकोलन इफ के साथ जुड़ेगा और ये ब्लॉक इंडिपेंडेंट यानी ऑटोमेटिकली हर बार एग्जीक्यूट होगा, चाहे इफ ट्रू हो या फॉल्स हो। अगला गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं ये है इक्वालिटी। ये असाइनमेंट नहीं है। अगर ये असाइनमेंट करोगे तो हमेशा ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो असाइनमेंट नहीं करना है आपको, ये इक्वालिटी है। इक्वालिटी और असाइनमेंट में आपको डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। इक्वालिटी में क्या होगा, नंबर का जो वैल्यू है 0 से कंपेयर होगा। असाइनमेंट में क्या होगा, 0 नंबर में चला जाएगा। तो अगर हमें इसे वर्क करने की कोशिश करना है और अगर इसे एग्जीक्यूट करके देखना है, समझ लीजिए मैंने नंबर एंटर कर दिया 5 इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन फॉल्स होगा और कुछ नहीं होगा। अगले बार जब मैं प्रोग्राम को रन कर दिया, समझ लीजिए मैं नंबर को वैल्यू 0 दे दिया, 0 इज इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू होगा, तब मैसेज क्या प्रिंट होगा स्क्रीन पे, एंटर्ड नंबर इज 0। तो ये था इफ स्टेटमेंट का
वर्किंग। तो आपको जानना होगा कि ये जो ब्रैकेट में है पैरेंथेसिस में, ये ऑलवेज एक बूलियन एक्सप्रेशन होगा। इसमें आप इक्वालिटी, लॉजिकल या रिलेशनल ऑपरेटर्स या जो भी यूज करो, लेकिन फाइनली उसका रिजल्ट होना चाहिए बूलियन। अगर इफ का बूलियन कंडीशन ट्रू होगा तब रिजल्ट आएगा, मैसेज प्रिंट होगा। अगर फॉल्स होगा तो कुछ नहीं होगा। तो आप यहां देख सकते हैं कि हमने सिंटैक्स यानी इफ कैसे लिखा जाता है, सी में उसका एक एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं। तो इफ कैसा चलेगा, इफ का वर्किंग ऐसा है। इफ बूलियन एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करेगा, अगर बूलियन एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करने के बाद वो रिजल्ट ट्रू आ गया या नॉन जीरो होगा, जो स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट या कंपाउंड स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर एक्सप्रेशन फॉल्स होगा तो कुछ नहीं होगा। तो इसका सिंटैक्स ऐसा है, इफ रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू यानी नॉन जीरो नंबर आएगा यहाँ पे, तब ये सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे, जीरो और मोर स्टेटमेंट्स, वरना कुछ नहीं होगा। तो ये था आपको इफ स्टेटमेंट के बारे में एक ब्रीफ ओवरव्यू। आगे हम काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तब आपको इफ स्टेटमेंट का और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।